जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इक्वेशन एक्स। मेरा नाम है शैलेश और मैं आपका मैथ्स आसान बनाता हूं। गाइस, महाराष्ट्र सीडी को खाली 4 दिन बाकी है और इस 4 से 5 दिनों में तुम लोग को कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने चाहिए। और ये 5 चैप्टर उन लोग के लिए जिनका कंपैरेटिवली प्रिपरेशन थोड़ा सा वीकर साइड है, लेकिन हाँ, इनको जिनका अच्छा है वो भी कर सकता है, बिकॉज ये शॉर्ट मार्क्स दिए जाएंगे। चैप्टर्स का नाम है मैथमेटिकल लॉजिक, एलपीपी, बीडी, पीडी एंड लास्ट है तुम्हारा लिमिट्स। लिमिट्स के ये चैप्टर ही पूरा स्नाइपर बेस है। मैंने इसके स्नाइपर जो पब्लिक करके रखे हैं तुम्हें इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तुम वहां से कवर अप कर लेना। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो लेट्स गो। Last column in the table of the statement given by P implies Q and negation P और P और negation Q and P। ऐसा कोई लंबा सा क्वेश्चन है, करना पड़ेगा। P की वैल्यू होती है TTFF, मैं तीर मार रहा हूं इसको, यहां से Q बन रहा है, Q का वैल्यू है तुम्हारा TFTF एंड करना है, और नेगेशन P होता है FFTT। देखो तुम बच्चे तो नहीं कि हर चीज लिखते बैठोगे, जितना स्मार्टली शॉर्टकट बना सकते हो उतना शॉर्टकट बना लेना। अब यहां से बने ऐसे गाएगा, तीर मार रहा हूं मैं तो T का तीर F को यहां पे लग रहा है और कहीं नहीं, तो यहां से बनेगा TFTT। ये गया तुम्हारे काम से, ठीक है। अब एंड लगाना है, एंड में हम लोग क्या ढूंढते हैं, टी को टी कहां है गाइस, टी को टी यहां पे लास्ट के दोनों में है, तो आंसर बनेगा FFTT। ये रहा मेरा यहां तक का आंसर, इतना तो मैंने बना लिया। अब मुझे करना है और करना है, और यहां पे एक बात बताना, अगर और है और में अगर F को F मिला तो आंसर F है, लेकिन एक भी अगर T रहा तो आंसर T बनेगा। इसका आंसर जो भी कुछ आए लास्ट में यहां पे दोनों का आंसर T होना चाहिए। यहां पे दोनों का आंसर T, यहां पे तो नहीं है, यहां पे तो नहीं है। एक तो मेरा आंसर ये है या तो मेरा आंसर ये है। मैंने स्मार्टली 2 ऑप्शन को उड़ा दिया, ठीक है। अब और करने जा रहे हैं हम इनके साथ, फिर से एक बार। P होता है तुम्हारा TTFF, और करना है नेगेशन की होगा तुम्हारा FTFT, और कर रहे हैं हम लोग को F का ढूंढेंगे, F के F यहां पे F है, बाकी सब TTT बन जाएंगे। एंड करना है P के साथ, P है तुम्हारा TTFF, और तुम देखोगे एंड में T को T हम लोग ढूंढते हैं, तो यहां से आंसर आएगा तुम्हारा TT और यहां से आंसर आएगा FF, और मैं F को F कहीं नहीं मिल रहा, इसलिए इसका आंसर बन जाएगा चेन्नई। ऑल टाउटोलॉजी, मतलब ठीक है, लेंदी था लेकिन कैसे टाइम बचा सकते थे मैंने बता दिया, ठीक है। ये रहा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ट्रूथ वैल्यू स्टेटमेंट P Q हैज अ ट्रूथ वैल्यू फॉल्स, Q जो है हमारा फॉल्स है, एंड P इंप्लाई P एंड Q जो है इंप्लाइज R हैज अ ट्रूथ वैल्यू ट्रू, ये ट्रू है। Then which of the following has a truth value true? लंबा क्वेश्चन है, 2025 का है। क्या करेंगे देखो, Q का वैल्यू F है और डबल इंप्लीकेशन का वैल्यू T है। गाइस, डबल इंप्लीकेशन T तभी बनता है जब दोनों सेम हो, राइट। मतलब ये सेम हो और ये सेम हो, या तो ये TT चलेगा या तो FF चलेगा। जिसमें Q अगर मेरा F है, Q अगर मेरा F है तो एंड के साथ F जो है वो F ही आता है, तो ये P एंड Q का वैल्यू बन गया मेरा F। P एंड Q अगर F बना तो ऑब्वियसली R का वैल्यू भी मेरा F बनना चाहिए, बिकॉज दोनों FF होंगे तो ही आंसर T आएगा। F का वैल्यू, R का वैल्यू अगर F है, R का वैल्यू अगर F है तो P एंड F जो है वो F बन जाएगा। सो आंसर इज चेन्नई। थोड़ा सा अगेन अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, होपफुली समझ में आ गया होगा तुम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट के वाले में क्या पूछी थी, ना ट्रू पूछी है, सॉरी ट्रू वैल्यू पूछी है, तो दिस कांट बी योर आंसर। इससे आंसर F आएगा। अगर यहां से R के वैल्यू F है तो ये P का Q का वैल्यू F है, तो ये भी आंसर हो नहीं सकता बिकॉज Q खुद F है। बचे ये 2 ही ऑप्शन है, अभी कुछ करना पड़ेगा। R की वैल्यू F चल रही है, R की वैल्यू F है तो P और F, P एंड F। अब हमें क्या पता है, देखो एंड F के साथ हमेशा आंसर F ही आता है, और F इंप्लाइज एनीथिंग इज ऑलवेज T, तो इसका आंसर दिल्ली बन जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी था, मेरे से भी स्टार्टिंग थोड़ा फंबल हो गया था, लेकिन आंसर इसका डी है। चले आगे। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, इफ द 3 वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। गाइस, P इंप्लाइज Q का इक्विवेलेंट होता है नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। थोड़े हायर साइड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन में लेता नहीं ज्यादा। अब देखो, P इंप्लाइज Q का वैल्यू नेगेशन Q इंप्लाइज P है, हमें ये देखना है। तो इफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन ट्रायंगल्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल से शुरू होना चाहिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल से शुरू होना चाहिए, लेकिन वहां पे नॉट लगना चाहिए। इफ 3 वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द ट्रायंगल इज नॉट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आंसर हो नहीं सकता, बिकॉज हमें सबसे पहले
कहां से चाहिए? द ट्रायंगल इज नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल चाहिए एंड वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल आर नॉट रिप्रेजेंटेड चाहिए। तो आंसर उसका सी तो हो नहीं सकता, ट्रायंगल इज नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन वर्टाइस ट्रायंगल कैन बी, हाँ आंसर इज दिल्ली। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया। देखना स्टेटमेंट अगर P इंप्लाइज Q रहा तो आंसर बनता है नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। तो यहां से हमने क्या किया, इफ देन तो लगना ही है, इफ पहला इसका नेगेशन कर देना था, इफ द ट्रायंगल इज नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल, देखो इफ ट्रायंगल इज नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल then vertices of a triangle cannot be represented by the cube roots of unity। तो आंसर इसका दिल्ली है। अगेन वन ऑफ द गुड क्वेश्चन लास्ट ईयर। लॉजिकल स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ नेगेशन ब्ला ब्ला ब्ला, इतना बड़ा कुछ है, लॉज लगाने हैं। खोलो, नेगेशन से नेगेशन गया P, इस और का बन जाएगा एंड, और ये बन जाएगा तुम्हारा नेगेशन Q। यहां तक हम आ गए। और P एंड R, मैं काम कर लेता हूं इन दोनों में से एंड R कॉमन ले लेता हूं। तो मैंने यहां से क्या किया, फिर P एंड नेगेशन Q, यहां से बना एंड R बाहर आया। आगे कुछ हो सकता है क्या? P एंड नेगेशन Q एंड R अगर आ गया, अब कुछ ऑप्शन तो है नहीं इसमें, तो खोलना ही पड़ेगा लगता है भी। चलो खोल देते हैं इसको। P और P, फिर एंड P और नेगेशन, नहीं यार ऐसा नहीं बनेगा, ये कुछ और सोचना पड़ेगा, इसको कुछ और सोचना पड़ेगा। लॉजिकल स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ नेगेशन P एंड R, Q एंड R, इतने सारे एंड है, कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं इसमें? चल ठीक है, फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं उसी को ही। नेगेशन नेगेशन P बना, और का बन गया एंड, ये आया नेगेशन Q, ये वाला तो बन गया। और ये बन रहा है P एंड नेगेशन Q। अब यहां से एंड R बाहर आया, ये वाला, ठीक है। अब यहां से ये तो उसका ब्रैकेट अलग से था। अब इन दोनों की वैल्यू अगर मैं देख पा रहा हूं, नेगेशन नेगेशन P से तो बन गया ये स्टेटमेंट का खुद के साथ और खुद स्टेटमेंट ही आता है। तो P एंड नेगेशन Q एंड R, ऐसा ऑप्शन कहीं है क्या? P एंड नेगेशन Q एंड R, ऐसा कोई ऑप्शन तो मेरे भाई नहीं है। ऑप्शन एक बार चेक करने पड़ेंगे फिर मुझे। P एंड नेगेशन Q, अबे एंड है ना, इसको अपन ये लगे एंड को यहां लगा सकते हैं ना। P एंड R एंड नेगेशन Q का वैल्यू, ये बन जाएगा तुम्हारा A फॉर एप्पल। चलो अगेन 2025 के क्वेश्चंस उतने आसान नहीं थे भाई साहब जितने वो दिखते थे, चैप्टर इतना सिंपल भी नहीं था ये। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, अरे बाप रे बाप। कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए क्या होना चाहिए पता है? P इंप्लाइज Q का वैल्यू होना चाहिए नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं नेगेशन P और Q, ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे पहले। तो मुझे ये जो है ना ये चीज, उसको पहले ढंग से लिखना पड़ेगा। ये अगर इसको मुझे इस फॉर्म में लिखना है, नेगेशन P, इसको नेगेशन नेगेशन करके बन गया मेरा P इंप्लाइज Q, जो है Q का Q आता है Q एंड नेगेशन R, ये रहा तुम्हारा स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसका करना है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, क्या बात है, खतरनाक क्वेश्चन था बे। नेगेशन Q मतलब नेगेशन इसका Q एंड नेगेशन R इंप्लाइज नेगेशन P। 2025 ट्रेमेंडस लेवल था यार इसका। अब ये बन गया मेरा आंसर। अब इसका नेगेशन अगर करने जा रहे हैं हम लोग तो ऐसा ऑप्शन देखो कहीं दिख तो नहीं रहा, खोलना पड़ेगा इसको। फिर ओपन कर दिया, ये बनेगा तुम्हारा नेगेशन Q, इस एंड का बन गया और नेगेशन नेगेशन कैंसिल, आंसर आया R इंप्लाइज नेगेशन P। ऐसा ऑप्शन ना A है ना B है ना C है, D आंसर हो सकता है बिकॉज वहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो इसका आंसर D बन जाएगा। बस यहाँ पे ना जो नेगेशन P होना चाहिए, बस ये वाला, ऐसा कुछ। अगर ये लेवल 2026 का आ गया ना भाई साहब, कट ऑफ बहुत गंदा जाएगा फिर, बिकॉज ये इतना सिंपल नहीं था क्वेश्चन, बच्चों से बन जाए। व्हेन द करंट फ्लोज, अब देखो क्या है, यहां से देखो S1 को अपन लिखते हैं P एंड यहां से S2 है तो लिख देना है उसको Q, ये और में नेगेशन Q बन जाएगा क्योंकि डैश है यहाँ पे, एंड R आएगा। अब हम सबको पता है कि और में अगर कॉम्प्लीमेंट आए तो उसका आंसर हमेशा T होता है, राइट। तो क्या बनेगा P एंड T एंड R, एंड के साथ T मैटर नहीं करता बिकॉज T के साथ जो बैठा है वो आंसर होता है, तो T के साथ यहाँ पे Q एंड R है तो आंसर बनेगा Q
एंड आर, एंड क्यू एंड आर अगर है तो आंसर बनेगा P का मतलब होता है S1 और R का मतलब होता है S3, S1 एंड S3 क्लोज्ड, S1 एंड S3 क्लोज्ड कौन से ऑप्शन में है? S1 एंड S3 क्लोज तो होना चाहिए था ना, P एंड R, S3 नहीं, इसमें तो नहीं है, नहीं P और ये सही तो था लेकिन S2 ही था, ऑप्शन रॉन्ग कैसे आ गए इतने सारे? P एंड Q और नेगेशन Q एंड R, तो ये तो सही है, यहाँ से आंसर T बन गया, P एंड R, नहीं ऑप्शन रॉन्ग है इसमें, S3 एंड S1 क्लोज होना चाहिए, D फॉर दिल्ली। आगे अगेन वो सेम क्वेश्चन है, P का अपन लिखेंगे, इस P है तुम्हारा P और यहां से आएगा Q एंड नेगेशन P, ऐसा कुछ, और ये बन जाएगा मेरा एंड R, पहले इसको निकाल लेते हैं, तो P और Q आएगा, तो P और ये बनेगा तुम्हारा P और Q एंड यहां से देखना P और नेगेशन P, इसका जो भी आंसर आएगा उसको एंड आर कर देंगे, और के साथ तुम्हें पता है कॉम्प्लीमेंट अगर है तो आंसर उसका T आता है, तो यहां से हमने ऑलरेडी वही देखा था, कॉम्प्लीमेंट अगर आया तो आंसर उसका T आता है, तो अगर ये T बना तो T, P और Q एंड T निपटा लो, T के साथ जो बैठेगा वही आंसर होता है, तो यहां से आएगा P और Q और बाहर से मेरा एंड आर आ जाएगा। तो इसमें क्या बन रहा है, अगर सर्किट को फ्लो होना है तो P और Q एंड R तीनों की तीनों शुड बी क्लोज्ड, तो आंसर कौन सा बनेगा इसका? ए बनेगा मेरे हिसाब से आंसर इसका, P और Q एंड R तीनों पे मैटर करते हैं ना, तो तीनों के तीनों भी मैटर करने चाहिए, इसका आंसर ये बनेगा, ए बनेगा। अगेन क्या बना, ये दोनों लिखना है, P और Q है एंड ये क्या बना, R और S, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है? ओ नहीं 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 नहीं, डी तो नहीं है, P और Q एंड R और S, चेन्नई लॉजिक। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एलपीपी में, एकदम बेसिक से क्वेश्चन है। एलपीपी में ना दो वर्ड ढूंढने हैं तुम्हें, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा मैं बोल रहा हूँ अगर क्लास की कैपेसिटी अगर 70 बच्चों की है तो एक्स का लेस देन इक्वल टू 70 चाहिए ना। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे क्लासरूम में अगर 70 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं, मैं उनको 100 लोग को एक्यूमुलेट कर सकता हूँ। तो एक्यूमुलेट कैसे करेंगे उनको पहले देख लेते हैं, शायद मेरा कॉल आ रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको देख लेना। अब यहां से अगर x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100 आएगा, ऐसा कुछ बनेगा। तो इसलिए मैक्स और मिनिमा दो वर्ड ढूंढने हैं इसमें। क्या करेंगे देखो, फर्म मेक्स पैंट्स एंड शर्ट, शर्ट टेक्स 2 hours टू मेक ब्ला ब्ला ब्ला, देयर आर 70 hours ऑफ मशीन एंड 75 hours ऑफ मशीन 2। तो 70 से कम या 75 से कम होने चाहिए ना, क्योंकि 70 अवेलेबल है। 70 से कम 75 से कम, ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। या तो आंसर ये है या तो आंसर ये है, लेकिन इसमें देखना 75 से ज्यादा बोल रहा है। दिस कांट बी योर आंसर, आंसर इज दिल्ली। मतलब मैक्सिमम मिनिमा ढूंढो वर्ड्स में और उससे छोटा होना चाहिए। देखो रीजन में इसमें बोला गया है कि ये जो लाइन है, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं। अब ये जो लाइन है अपनी, इस लाइन को है 8 और 0 और 0 और 8 और 4 की लाइन, 8 और 4 की लाइन यही होगी फिर। 3 चौक 12, नहीं ये तो नहीं है। 8 और 4 की लाइन यही है, x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू 8। उसके इनसाइड है तो लेस देन इक्वल टू 8 चाहिए। अब लेस देन इक्वल टू 8 तो ये आंसर हो नहीं सकता, c भी नहीं है और d भी नहीं है, दो तो कट गए। अब y की लाइन देखना, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन इसके ऊपर जा रहा है, देखो उसके ऊपर। तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, ये रहा तुम्हारा a फॉर एप्पल। नेक्स्ट चिल्ड्रन ब्ला ब्ला ब्ला, क्या बोल रहा है देखो, इट वाज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ बैग वुड बी एटलीस्ट 5, एटलीस्ट 5 मतलब 5 से कम नहीं, कम से कम 5 मतलब 5 से ज्यादा। तो 5 से ज्यादा वाला ऑप्शन कौन सा है? 5 से ज्यादा वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से एक ही, ये दोनों ही लग रहे हैं, बस एक ही ऑप्शन लग रहा है इसमें। देखो ना, 5 से ज्यादा एंड नंबर ऑफ पैटर्न्स वुड बी एटलीस्ट 5। ओके हाँ वही है, सही है। मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अब ये ग्राफ से बनेगा 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 40, ऐसा बना लो। x पे y 0, y पे x 0। अगर x पे मैंने y 0 करा दिया तो x का वैल्यू बन जाएगा 8, तो आएगा ये 0.8,0 और ये बन जाएगा तुम्हारा x का y का वैल्यू बन जाएगा 5, तो ऐसा आएगा। देखो इसके इनसाइड है, नीचे वाले साइड में आएगा। अब ये रहा मेरा पहला। अब दूसरी बात करें, अब दूसरा वाला जो है 3x प्लस y, x का वैल्यू है 6, तो यहाँ पे आएगा। मैं y को 0 कर दिया और y का नहीं x का वैल्यू 6 नहीं आएगा, 2 आएगा, सॉरी x का वैल्यू 2 आएगा, 2,0 और यहाँ से y का वैल्यू आएगा 6। तो यहाँ से मैंने y का वैल्यू लिया था 5 ना, 5 0,5। अब इस वाले में y का वैल्यू 6 आएगा, इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा, ऐसा कुछ ये लाइन ऐसी आएगी, ऐसी कुछ। तो मुझे ये पॉइंट निकालना पड़ेगा पहले। अब ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लो। यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई कर लो तो बनेगा 24x
प्लस 8y इज इक्वल टू 8 सका 48, ये बना तुम्हारा 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 40, ये गया 24 में से 4 गया 19x, ये बना मेरा 8, तो x का वैल्यू आया 8/19, 8/19 कॉमा 8/19, तो 24/19 घटा दूं, 6 माइनस 24/19 19 114 का -24, तो आंसर आया इसका 80, 80/80/19, ये आया मेरा ऐसा कुछ। ठीक है, अब 3 पॉइंट बोले, और y के वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y के वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब y इसके नीचे से आएगा, यहां से कहीं, इसके भी इनसाइड ही है वैसे, इनसाइड इसके नीचे से आएगा ऐसा कुछ। अब y की वैल्यू मुझे y से 2 से बड़ी चाहिए, तो वैल्यू यहां से ऐसा कुछ आएगा अपना 2 से बड़ा, ये वाला रीजन आएगा। अब यहां से y का वैल्यू बनेगा 0,2, अब इस पे y की वैल्यू रख देता हूं मैं, इस पे y की वैल्यू 2 है, 6 + 2 4, x की वैल्यू आएगी तुम्हारी 4/3, ये वाली 4/3, 2। अब इन सबको सॉल्व करना पड़ेगा बड़े वाले के लिए। अब बड़ा वाला कौन सा है, अपने पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स आए, 4 अगर पॉइंट्स आए तो 0,5 के लिए बन जाएगा 7/35, मिनिमम निकाले ना। ओके, 0,2 के लिए आंसर आएगा 14, इसके लिए 0,2 के लिए। 4/3 के लिए क्या आएगा, 6 × 4/3 प्लस 7 × 14 में ऐड हो तो ये आंसर तो नहीं आएगा, और 8/9 कोई चांस नहीं, आंसर इज 14 बॉम्बे। थोड़ा लेंदी था, अगेन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। मिनिमाइज करना है वापस एक बार, x + 4y ये बना लेते हैं अपन, x + y का वैल्यू 4 आएगा, ऐसा बन जाएगा 4,0, ये बन जाएगा तुम्हारा 0,4, ये वाला देखो भाई यहाँ से r कैसे आया, ये 4 होगा शायद। ठीक है, x का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू आएगा 3, 0,3, और x का वैल्यू आएगा 4, यहीं से जाएगा, ऐसे ही जाएगा ये। ठीक है, x पे y 0, y पे x 0, दोनों के इनसाइड है ऐसा कुछ, ये वाला ट्रायंगल बनने वाला है, इसलिए 4 के लिए आंसर क्या बनेगा, 5 × 4 = 20, और 0 के लिए आंसर आएगा 7 × 3 = 21। तो क्या पूछा है, मैक्सिमम जो जीता वही सिकंदर, तो 21 जीत रहा है। एलपीपी अगेन सिंपल क्वेश्चन, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है। कंस्ट्रेंट ऑफ द इक्वेशन फाउंडेड बाय ब्ला ब्ला ब्ला, देखो -x + y का वैल्यू, अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, x पे y 0, इसको 0 कर दो, y का वैल्यू 1 आएगी, और x के लिए -1 आएगी। तुम बोलोगे सर आंसर तो ऐसे होता है, लेकिन हम यहीं पे काउंट करेंगे ना, दूसरे काउंट नहीं करेंगे। -x + 3y का वैल्यू, x पे y 0, y पे x 0, x का वैल्यू आएगा -9, यहाँ से क्या शुरू होगा वो, और y का वैल्यू बन जाएगा तुम्हारा 3, इसके ऊपर से जाएगा ऐसा कुछ, ये वाला रीजन बनेगा अपना। अब ये तीनों काटा काटी तो होंगी, बाउंडेड अनबाउंडेड बनेगा, बाउंडेड आएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बाउंडेड ही आएगा, बोथ बाउंडेड एंड ना बाउंडेड का है, ए फॉर एप्पल। प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज नॉट स्विमर इज, स्विमर नहीं है तो q = बना 1/5, ये बीडी शुरू होगा यहाँ से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट 5 स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रैंडम 4 आर स्विमर, देखो नहीं होने के चांसेस 4/5 है, तो होने के चांसेस बन गए तुम्हारे 4/5। 5 में से n का वैल्यू 5 है, और उसमें से मुझे r मतलब 4 की वैल्यू चाहिए, तो कैसे बनेगा तुम्हारा NCR P⁻r Q⁻n-r, तो 5C4, P का वैल्यू आया तुम्हारा 4/5 का पावर 4, और ये 1/5 का पावर 4, ये बना तुम्हारा 1। 5C4 की वैल्यू 5 बनती है, और ये बनेगा 4/4/5/5, क्योंकि यहां से भी तो आएगा। अब ये बना ऑप्शन कुछ है क्या, 4 अच्छा एक्स्ट्रा करना है उन लोगों को कुछ, तो इस 5 को ऐसे रख देते, फिर ये 5/4 है, ये दोनों कट लिए, तो 4/5/4, ऑप्शन ए फॉर एप्पल। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपलेस्ट चैप्टर, बहुत सिंपल चैप्टर है ये भी। ठीक है, क्या बोला गया, प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हु अंडरगोज अ किडनी ऑपरेशन विल रिकवरी 0.7, रिकवरी के चांसेस 0.7 है, तो ऑब्वियसली उसके खपने के चांसेस 0.3 है, खपना मतलब नॉट रिकवरी के चांसेस 0.3। 6% अंडरगो सिमिलर ऑपरेशन, व्हाट इज दैट ऑल विल रिकवर, 6 के 6 रिकवर हो जाएंगे, तो n = r = 6 आएगा, तो 6C6 0.7/6, बिकॉज सबके सब रिकवर हो गए ना, तो 0.7/6 एक ही ऑप्शन में है। ये बहुत सिंपल चैप्टर है, बीडी पीडी उसको अच्छे से कर लेना, और एलपीपी लिमिट तो लॉजिक तुमने देख ही लिया। यहाँ पे n का वैल्यू दिया है 10, p का वैल्यू 0.5 है, तो q बन जाएगा 0.8, और मुझे x = 1 मतलब r के वैल्यू 1 के लिए सॉल्व करना है, तो गाइस 10C1 p 0.8/1 और 0.9 नहीं रे 0.2 है ना, और 0.8 यहाँ पे आएगा, का पावर बन जाएगा 9, तो 10C1 गलत कर दिया क्या कुछ, NCR मतलब 10C1 P 0.2/1 0.9
रेस टू 9। ऐसा ऑप्शन तो कहीं दिख नहीं रहा। अब ये बन गया तुम्हारा 10c1 10 इंटू 2, ये 2 इंटू 0. अबे मैं 9 क्यों ले रहा हूं, 8 आएगा ना, ये 0.8 का पावर 9 आएगा। 0.8 का 2 इंटू 0.8 का पावर 9 है ना, ए फॉर एप्पल। सी डी के PYQs है। अगेन सेम क्वेश्चन, ये ज्यादा क्वेश्चन आता है कि जब भी मीन ए ऑफ एक्स मतलब क्या है, एनपी का वैल्यू देके रखा है 6, वेरिएंस मतलब एनपी का वैल्यू देके रखा है 4.2, डिवाइड मार लो, ये एनपी आएगा तो 1/q का वैल्यू बन जाएगा 0.7 ना, 0.7 ही बनेगा शायद, यस। तो q बना, सही से लिखो क्या, इसको प्रॉपर लिख लेता हूँ, क्या जो ले रहा हूँ बहुत मैं। ई ऑफ एक्स के बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार ये। वैसे एनपी इक्वल टू 6, वेरिएंस होता है NPQ, उसका वैल्यू है 4.2, डिवाइड मारेंगे तो NP गॉट कैंसिल, तो Q का वैल्यू बन रहा है 4.2/6, तो आंसर आएगा 0.7। ठीक है, अब Q अगर 0.7 आया तो P बन गया मेरा 0.3। क्या पूछा अपने को, P पूछा है, ओके सॉरी D। अब यहां से ना ये चीज ना समझो, हाँ इसको ना, ये NCR होता है, ये NCR, तो 5 n का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, NCR मतलब 4cx, 5/9 का पावर x और 4/9 का पावर आएगा 4 - x। ठीक है, अब क्या पूछा है, e ऑफ x पूछा है। e ऑफ x क्या होता है, n इंटू p। अब n की वैल्यू क्या है अपने पास 4, p का वैल्यू क्या है मेरा 5/9, तो 20/9 आएगा। तो 20/9, 9 दूने 18, 18 9 दूने 18, 9 दूने 18, आंसर डी फॉर दिल्ली। ठीक है, अगेन इजी इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन है, बिकॉज यहां पे देखो अगर ऐसा x का वैल्यू 0 1 2 3 अगर दिया है तो ये पीडी के जो क्वेश्चन है इसमें ऐसे दिया जाता है कि ये क्वेश्चन है टेबल वाले, लेकिन जब भी यहां पे लेस देन ग्रेटर देन आएगा इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले बड़े वाले इंटीग्रेशन कर देते हैं, कहां से कहां, 0 से 2 का वैल्यू इंटीग्रेट करेंगे, kx² का वैल्यू 1 होना चाहिए, इसको PMF फंक्शन बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, की पूरा इंटीग्रेशन कर लो आंसर उसका 1 आता है। तो k बाजू में आएगा, x² का इंटीग्रेशन बनेगा x³/3, लिमिट चेक कर लो 0 से 2 इक्वल टू 1 है, तो k/3 बाजू में 2 का क्यूब आएगा 8 इज इक्वल्स टू 1, तो k का वैल्यू आएगा गाइस 3/8। है क्या ऑप्शन, यप 3/8। अगेन PMF फंक्शंस, क्यों दिख रहा है, ऐसा कुछ दिया है तो x का वैल्यू देखो क्या बोल रहा है वो, अपना रेंज बना हुआ है -1 से 2, लेकिन इसको चाहिए 1 से छोटा। अब 1 से छोटा कितना छोटा आएगा, -1 तक ही, बिकॉज का लोअर लिमिट -1 है, तो 1/3 बाहर आएगा, x² dx। अब ये इवन फंक्शन है तो ट्वाइस कर दो इसको, ये 2/3 आएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 x² dx, तो क्या आएगा फिर 2/3, x² का इंटीग्रेशन आएगा x³/3, लिमिट है इसका 0 से 1, तो 2/3 2/9 आएगा, 3 3 9, तो आंसर आएगा 1, तो बन जाएगा 2/9, सिर्फ और चेन्नई। ठीक है, आसानी से बन जाएगा। अगला करते हैं, देखो यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू है, वेरिएंस निकालना है, कैसे करोगे फिर, अभी वेरिएंस इज नथिंग बट, इसमें तुम अगर ऑब्जर्व करोगे ये कॉमन वाले कॉमा वाले हैं, अगर कॉमा अगर है तो ये किससे बनेगा, टेबल से बनेगा, तो टेबल बना लो फिर, ऐसे आएगा टेबल, कहां से कहां, 0 ब्ला 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 1 2 3 4, ये काम का नहीं है। अगर 1 रख रहे हैं अपन, x का वैल्यू 1 है तो आंसर बन जाएगा तुम्हारा x², मतलब x² का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, बनाएगा तुम्हारा 4k, 3 का वैल्यू आएगा 9k, 4 का वैल्यू आएगा 16k। अब एडिंग के देखो, सबसे पहले जब k निकालना है तो पीडीएफ फंक्शन में सारे के सारे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो एडिशन कर लो, 16 9 25 4 29 31 30k इक्वल टू 1, तो k का वैल्यू आएगा मेरा 1/30, ये रहा k का वैल्यू। अब पूछा क्या है, वेरिएंस पूछा है, वेरिएंस क्या होता है, लंबा क्वेश्चन है ये, वेरिएंस होता है e ऑफ x² माइनस e ऑफ x का स्क्वायर। अब इसमें ना तुम k डाल के मत सॉल्व करो, बिकॉज बहुत लंबा जाओगे, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, पहले k को k रखो और सबसे लास्ट में k का वैल्यू 1/30 डालेंगे अपन। e ऑफ x क्या होता है, e ऑफ x², तो 1 का स्क्वायर इंटू 1, तो ये बना तुम्हारा k, प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16k, प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 जा 81k, माइनस 4 का स्क्वायर 16 कितना बन रहा है, 16 256 256k। एडिशन देख लो कितनी गंदी आ गई इसमें, माइनस, अब e ऑफ x बना लो, e ऑफ x जो भी आएगा उसका स्क्वायर करना है, वो ये क्या बना तुम्हारा k प्लस 8k प्लस 9 27k प्लस 4 चौक 16 16 16 256 का पुन्हा एकदा 4 चौक 16 256k। लंबा जा रहा है यार अपन अच्छा खासा। e ऑफ x क्या बना मेरा k 4 + 8k 9 3 27k, अरे नहीं ना, e ऑफ x ना स्क्वायर को डेल 4 4 64k ना है 64k, तो इनका एडिशन कर लेते फिर,
8 27 आणि 8 35 आणि 36 36 साडे गेला 100 केचा स्क्वेअर करायचा आहे आपल्याला. अब इथून ठेवा 256 181 ब्ला, अरे बाप बहुत लंबा जाएगा यार ये कैलकुलेशन. अभी 256 अधिक 81 बाप 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 17 आणि इथे 17 जर ऍड केले 97 ना 98 98K प्लस 256K. तो के का क्या आएगा 9 ना 8 9 8 आणि 7 14 10 आणि 5 15. ये आएगा मेरा 354K माइनस, यार कुछ गलत कर रहा हूं क्या मैं. ई ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू वेरिएंस तो ऐसे निकाला जाता है. के का वैल्यू आएगा, सब सही चल रहा हूं मैं वैसे. 100K के का स्क्वायर, ठीक है. 100 इंटू 100 के नीचे के का स्क्वायर, मतलब ये 30 इंटू 30 आएगा, है ना. अब यहां से के का वैल्यू आएगा 354/30 माइनस 100 इंटू 30 बेस करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 30 किया, तो डिनोमिनेटर में आएगा 900. अब इसको घटाएंगे तो 3 चौक 12, 3 माझे 15 ने 16, 3 त्रिक 9 ने 10, 10 600 बरोबर आहे का. मायनस 100 म्हणजे काय 1 2 3 4 1 2 3 4, तर 10,000 620 म्हणून 10,000 गेले. 620/900 ये कटलं. बाप रे बाप. 31 काय 6 2 8 4 1 4 नाही 4 ने जात नाही 31/45. 31/45 भाई साहब, अगर ये तुम्हारे पेपर में आता, मैंने तो बोला बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो बैंड बजाती बहुत से बच्चों की. अरे इतना गंदा कहाँ क्वेश्चन होता है यार सीटी में. चलो अच्छा खासा है. पी ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 चाहिए, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बनाया गया है. तो पहले टेबल रीड्रॉ कर लो. टेबल ऐसा आएगा तुम्हारा, यहाँ से ऐसी कुछ चीजें देखना क्या है. -3 -1 0 1 3 5 7 9. अब ठीक है, इसको एज इट इज रखो ऊपर. ये एफ ऑफ एक्स यहाँ पे होता है, मुझे पी ऑफ एक्स चाहिए. एफ ऑफ एक्स यहां आएगा ना, एफ ऑफ एक्स, तो पहले एज इट इज रखो 0.1. इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखो. 3.1 माइनस बना दोनों 0.2, 0.5 माइनस 0.3 बना 0.2, 0.65 माइनस बनाइए 0.15. अब 0.75 बनाइए 0.10, ये बना तुम्हारा 0.10, ये बना तुम्हारा 0.05, ऐसा कुछ आएगा ना. और ये बनेगा तुम्हारा 0.10. अब क्या बोला गया अपने को, 5 का एक्स का वैल्यू 5 और 5 से बड़ी, इन दोनों का सम चाहिए बस. ठीक है, तो क्या आएगा मग 25. हे दोघांचे झालं 20 आणि 5 25. कुठे आहे 25, इथे आहे 25. इजी चॅप्टर, या थोड़ा प्रैक्टिस लागेल फक्त याला. ठीक है, आगे अगेन एक्स का वैल्यू 4 से छोटा चाहिए. 4 और 4 से छोटा, 4 और 4 से छोटा, एडिशन कर लो. 4 आणि 3 7 आणि 2 9 आणि 1 10 10 बाय के का वैल्यू. के कसं करणार, ऍडिशन करा. 6 आणि 5 11 आणि 4 15, 15 आणि 3 18 आणि 2 20 आणि 1 21. 10/21 मतलब कितना आ रहा, 10/21 है ना चेन्नई. आगे लिमिट्स, इजी चैप्टर. स्नाइपर्स यहाँ पे जो भी आंसर आएगा हाफ कर दो, 5/2 खत्म. कैसे आया स्नाइपर देख लेना, बन जाएगा. अब यहां से लोगों के लिए होगा 10, मेरे लिए तो x ही है. 1 + x अपॉन 1 + x का पावर आएगा 1/x का पावर आएगा 1/x. सब कटा, सब बकरा कटा, सब में बेटा. आंसर इज सी. सब सीधे चैप्टर है. लिमिट्स अगेन, स्नाइपर लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी. इनका रेशो आंसर आएगा 4. इनका रेशो आंसर आएगा तुम्हारा 1/2. 4 का रूट कितना बनेगा 2. यहाँ पे अब ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है, देख लेना. मैंने हर जितने भी सेशन कराए, मैं तुम सबको वापस एक बार बोलता हूँ, ये अगर पेपर में नहीं आया ना, ये अगर पेपर में नहीं आया तो तुम गलत एग्जाम में जाके बैठे हो. इतना शोर हूं इस पेपर के बारे, क्वेश्चन के बारे में. चलो आगे चले. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है. यहाँ पे लोगों के लिए होगा वो साइन, मेरे लिए तो x ही है. लोगों के लिए होगा वो साइन, मेरे लिए तो x ही है. तो x गॉट कैंसिल. तो 5/3 आंसर आया तुम्हारा 5/3. और ये तो स्नाइपर है, k² 2 का स्क्वायर 4/2. तो आंसर आएगा तुम्हारा ऐसा कुछ 10/3. ए फॉर एप्पल. ठीक है, ये वाला देख ले तो पहले बाद में दूसरा करेंगे. लोगों के लिए होगा वो tan, मेरे लिए तो x ही होता है. तो यहां से x आया,
कॉट 4 से लिख सकता हूं मैं 1/4x, बिकॉज कॉट मेरे लिए तो tan ही होता है। आई मीन कॉट क्या होता है 1/tan, और tan मेरे लिए x ही होता है। वैसे अब ये साइन स्क्वायर का मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर। अब ये कॉट स्क्वायर ऊपर जाके tan स्क्वायर बनेगा, लेकिन वो 2x का स्क्वायर बनेगा। आंसर आएगा तुम्हारा 4x स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल, x स्क्वायर से x कैंसिल, x से x कैंसिल, आंसर इज a। अब यहाँ पे याद रखना, जब ये टिकली दिखेगी ना, ये टिकली जब भी दिखेगी उसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि सपोज साइन ऑफ 3x अपॉन x रहा तो आंसर 3 आता है, लेकिन यहाँ पे डिग्री रही तो यहाँ पे 3 π/180 कर देना। नॉर्मल सॉल्व कर लेना क्वेश्चन, लेकिन π/180 से मल्टीप्लाई कर देना उसको, ठीक है। थोड़ा सा इशू आ गया था बीच में, इसलिए थोड़ा कैंसिल हो गया। देखना अभी क्या करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 7x डिग्रीज है, तो क्या आएगा फॉर्मूला पता है, cos ऑफ mx माइनस cos ऑफ nx अपॉन n स्क्वायर जो होता है ना, वो होता है n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से n का वैल्यू देखना, 2 π/180 का स्क्वायर माइनस ये क्या बना तुम्हारा 7 π/180 का स्क्वायर बाई 2, क्योंकि n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बाई 2। अब यहां से क्या करोगे तुम, क्या करना, पाई स्क्वायर बाय 180 स्क्वायर को बाजू में ले लो, सीधा सीधा इस वाले को बाजू में ले लो, तो आंसर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा तुम्हारा 4, 7 का स्क्वायर आएगा तुम्हारा 49 होल बाई 2 है, तो पाई स्क्वायर तो बाजू में आएगा, 180 का स्क्वायर भी आएगा, 4 माइनस 49 बन रहा है तुम्हारा 45 बाई 2। कैलकुलेशंस कर लेना, जो भी आंसर मैच होगा मेरे हिसाब से डी इसका आंसर होना चाहिए। अब ये तुम्हारे ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसका पीडीएफ जो है मैं इस टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा, वहां से तुम लोग डाउनलोड कर लेना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर महाराष्ट्र सीरीज।